बताया जाता है जब प्रगति यादव और अनुराग यादव की प्रेम की कहानी जब प्रगति के घर वालों को मालूम चलती है तो प्रगति के घर वाले उसके देवर दिलीप से ही उसकी शादी तय कर देते हैं। 5 मार्च 2025 को दोनों ने 7 फेरे लिए, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। शादी के बाद प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग से मिलकर एक खौफनाक योजना बनाती है, दिलीप को इस दुनिया से हटा देने की योजना। प्रगति ने सोचा अगर दिलीप की हत्या हो जाती है तो वह न सिर्फ अनुराग के साथ एक नई जिंदगी बिता सकती है बल्कि दिलीप के घर से पैसे भी ले लेगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। आज की कहानी की शुरुआत होती है यूपी के मैनपुरी से। यहाँ दुल्हन ने अपने मुंह दिखाई के रुपयों से ही अपने पति दिलीप यादव की हत्या करवा देती है। यह धरती अब धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है और इस कहानी की शुरुआत होती है अब से। प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई के साथ हुई थी, इसलिए प्रगति और दिलीप एक दूसरे से परिचित थे। प्रगति यादव का दिल अनुराग यादव के लिए धड़कता था, लेकिन प्रगति की शादी दिलीप से तय कर दी गई। 5 मार्च को दोनों ने 7 फेरे लिए। शादी के बाद प्रगति का प्यार अनुराग के लिए जिंदा था। इसी प्यार के चलते उसने दिलीप को रास्ते से ही हटा दिया, जिसकी कहानी सुनकर के सारे लोग चौंक गए। एक तरफ मेरठ में सौरभ हत्याकांड में मुस्कान ने अपने पति को काट करके सीमेंट से नीले ड्रम में चुनवा दिया और दूसरी तरफ प्रगति यादव अपने मुंह दिखाई के पैसे से अपने पति को मरवा देती है। कहानी है 5 मार्च की। पूरे ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों से सजा मंडप और खुशियों में डूबे चेहरे। मैनपुर के रहने वाले दिलीप और औरैया की प्रगति की शादी सबके लिए एक सपने जैसी थी। नात रिश्तेदार ही नहीं, पड़ोसी भी इस शादी में शामिल थे। हर रस्म धूमधाम से मनाई जा रही थी, लेकिन दुल्हन प्रगति के दिमाग में 7 जन्मों की कस्मों के बजाय कुछ और ही चल रहा था। प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी 2019 में दिलीप के बड़े भाई संजय के साथ हो चुकी थी, इसलिए प्रगति और दिलीप एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन इस रिश्ते में एक अनकही सच्चाई छुपी थी। प्रगति का दिल पहले से ही किसी और के लिए धड़क रहा था। वह अनुराग यादव से प्रेम करती थी, जो उसकी गांव का ही था। बताया जाता है जब प्रगति यादव और अनुराग यादव की प्रेम की कहानी जब प्रगति के घर वालों को मालूम चलती है तो प्रगति के घर वाले उसके देवर दिलीप से ही उसकी शादी तय कर देते हैं। 5 मार्च 2025 को दोनों ने 7 फेरे लिए, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। वो हर हाल में अनुराग यादव से ही प्रेम करती थी और उसको ही अपना पति मानती थी। शादी के बाद भी उसका प्यार अनुराग के लिए जिंदा था और इसी प्यार के चलते उसने ऐसा रास्ता चुना जिसे सुन करके सारे लोग चौंक गए। शादी के बाद प्रगति ने अपने प्रेमी अनुराग से मिलकर एक खौफनाक योजना बनाती है, दिलीप को इस दुनिया से हटा देने की योजना। प्रगति ने सोचा अगर दिलीप की हत्या हो जाती है तो वह न सिर्फ अनुराग के साथ एक नई जिंदगी बिता सकती है बल्कि दिलीप के घर से पैसे भी ले लेगी। वही सेम टू सेम कहानी जो सौरभ हत्याकांड में हुआ था। साहिल शुक्ला को लगता था कि मैं सौरभ राजपूत को रास्ते से हटा दूंगा तो मुस्कान रस्तोगी और मैं एक अच्छी तरीके से एक सुखद जिंदगी आराम से जी सकते थे। और फिर क्या होता है कि अपराध कितना भी सातिराना क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। और हुआ प्रगति के साथ भी ऐसा ही। दिलीप हाइड्रा और जेसीबी का कारोबार करता है। इन दोनों का षड्यंत्र है। एक दिन एक आदमी आता है और कहता है कि हमारा कुछ काम करना है, लोकेशन पे चलिए और चल के लोकेशन देख लीजिए। दिलीप इस बात से अनजान है कि आज उसकी मौत होने वाली है। 19 मार्च 2025 एक आदमी आता है और कहता है कि हमारा काम करना है, चल करके साइट को देख लीजिए। दिलीप उसके साथ गाड़ी पे बैठ जाता है और जाता है। साइट देखने के लिए जब जाता है तो प्रगति और अनुराग के षड्यंत्र के हिसाब से उसे
उसी साइट पे मारना था। वह जो आदमी उसको बैठा करके लेकर जा रहा है बाइक से, वह कोई मामूली आदमी नहीं, वह एक शूटर है जिसको 2 लाख में तय किया गया है। होनी को बेखबर दिलीप यादव उसके साथ जब बाइक पे बैठ के जाता है और जब खेत के पास पहुंचता है तो वह इसको शूट कर देता है। इस पे गोलियां चलाने के बाद वो शूटर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले और लोग उसको अस्पताल लेकर के जाते हैं। उसकी हालत नाजुक होती है। यहां तक कि प्रगति भी उसको अस्पताल में देखने के लिए जाती है और इधर गांव वालों और घर के लोगों को कानो कान खबर नहीं है कि उसका मर्डर करने वाली खुद उसकी पत्नी ही है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिले के सहारा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिलती है कि गेहूं के खेत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वह व्यक्ति खून से लथपथ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को दिलीप दम तोड़ देता है। जब यह खबर उसके परिवार तक पहुंची तो मातम छा गया। दिलीप के भाई ने सहार थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता है और पुलिस इस ब्लाइंडेड मर्डर को सुलझाने में जुट जाती है। और फिर काम आता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन त्रिनेत्र। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी फुटेज खंगालने और जो सच सामने आया वह चौंकाने वाला था। वीडियो में दिखाई देता है कि कुछ लोग दिलीप को बाइक पर बैठा करके ले जा रहे थे। इस सुराग को पकड़कर पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया और जल्द ही रामजी नागर नाम सामने आया। 24 मार्च 2025 को पुलिस ने रामजी नागर को धर दबोचा। पूछताछ में उसने कबूला, उसने पूरे मामले की पोल खोल दी। वह बताता है कि पूरी साजिश प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग यादव ने रची थी। शादी से पहले प्रगति अनुराग से प्रेम करती थी और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी, लेकिन जबरन हुई इस शादी ने उसे इस हद तक ढकेल दिया कि उसे हत्या का रास्ता चुनना पड़ा। प्रगति अनुराग को 1 लाख रुपए देती है, जिसे अनुराग रामजी नागर नाम के एक व्यक्ति को दे देता है। पूरा सौदा 2 लाख में तय हुआ था। इस योजना को अंजाम देने के लिए पूरी टीम तैयार की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, रामजी नागर, अनुराग यादव और प्रगति यादव। लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस इस साजिश में शामिल अन्य लोगों होने के सुराग मिलने की तलाश जारी है। यह वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, वीडियो को अपने लोगों के पास शेयर करिए। कहा जाता है कि शादी विवाह का मामला सोच समझ करके करिए। पूर्वज कहते हैं कि हम एक गागर लेते थे तो उसको के देखते थे। जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसके वर्तमान अतीत के बारे में जरूर जानिए। और यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।